चलिए, तो बॉयज एंड गर्ल्स, आज से हम लोग फर्स्ट चैप्टर ऑडिट का कंप्लीट होने के बाद आज हम लोग ऑडिट का सेकंड चैप्टर का फर्स्ट क्लास करने आ रहे हैं। सेकंड चैप्टर का फर्स्ट क्लास, सेकंड चैप्टर का नाम है ऑडिट प्रोसीजर एंड टेक्निक। कोचिंग का स्टडी मैट निकाल लीजिए, ठीक है। चैप्टर का नाम है ऑडिट प्रोसीजर एंड टेक्निक, कोचिंग का बुक में पेज नंबर 18, ठीक है। स्टार्ट करते हैं, देखिए रेडी, टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। चलो देखो, तो देखिए स्टार्ट करें। अब यहाँ पे देखो, यहाँ से चैप्टर स्टार्ट है। अब बोलो चैप्टर का नाम दिया हुआ नहीं है, वो टाइपिंग मतलब फॉर्मेटिंग जो किया ना बुक का, फॉर्मेटिंग में थोड़ा आगे पीछे कर दिया, समझे, इसीलिए चैप्टर का नाम नहीं है। तो चैप्टर का नाम मैंने बता दिया, यहाँ से चैप्टर शुरू हो रहा है। कहाँ से बोलिए, यहाँ से। चैप्टर का नाम है ऑडिट प्रोसीजर एंड टेक्निक। थोड़ा बड़ा चैप्टर, कितना मार्क्स का बोलिए, 15 मार्क्स का चैप्टर है। ओ माय गॉड, कितना मार्क्स का चैप्टर है, 15। खांसी बाई डिफॉल्ट हो गया, तो 15 मार्क्स, कितना मार्क्स बताइए, 15 मार्क्स का चैप्टर है। ज्यादा नहीं पढ़ेंगे, थोड़ा ही पढ़ेंगे, लेकिन पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करें। सबसे पहला कॉन्सेप्ट, इसमें ना पहले अलग अलग कॉन्सेप्ट आपको पढ़ा रहे। पहला कॉन्सेप्ट का नाम है ऑडिट इंगेजमेंट। ऑडिट अच्छा, आप पहले बताइए, पहले शादी होता है ना, पहले इंगेजमेंट होता है। इंगेजमेंट का मतलब क्या है? पहले आप लोग का जिंदगी में जो इंगेजमेंट होता है, आप लोग का तो नहीं हुआ अभी तक, बट जिसका हुआ है आप लोग का रिलेटिव में, क्या किसी का हो गया, क्या नहीं हुआ? आप लोग का रिश्तेदार में किसी का हुआ होगा। इंगेजमेंट में क्या होता है बताइए? शादी होता है ना, शादी से पहले का स्टेज है। सवाल का जवाब दीजिए, शादी होगा ना शादी से पहले? शादी से पहले क्या इंगेजमेंट में होता क्या है? थोड़ा कोई इंगेजमेंट का देखो, कितना जनरल क्वेश्चन पूछ रहे, कमेंट करके बताइए ऑनलाइन वालों। अगर आप जवाब नहीं दे पा रहे तो फिर आपको जनरल नॉलेज नहीं। इंगेजमेंट में होता क्या है? बेसिक बिगेस्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, इंगेजमेंट में होता क्या है? रिंग पहनाता है, उसका महत्व क्या है? व्हाई इंगेजमेंट इज नीडेड? क्या चीज? एक्सीलेंट, फिक्स हो चुका है। और प्री बुकिंग हो गए। और देखिए एकदम सही बोले आप, यही है ऑडिट इंगेजमेंट भी यही होता है। ऑडिटर जब ऑडिट स्टार्ट करने जाता है, ऑडिट स्टार्ट करने से पहले ऑडिट इंगेजमेंट होता है। ऑडिट इंगेजमेंट इज अ प्रोसेस, ऑडिट इंगेजमेंट इज अ विच इज कंडक्टेड बिफोर द ऑडिटिंग स्टार्ट्स। ऑडिटिंग स्टार्ट होने से पहले क्या होता है? ऑडिट इंगेजमेंट। ऑडिट इंगेजमेंट में क्या होता है? ऑडिटर कहता है कि ठीक है, हम आपको ऑडिट करने के लिए रेडी है। एंगेजमेंट, आप लोग का जो एंगेजमेंट होता है, आप लोग का नॉर्मल लाइफ में जो एंगेजमेंट होता है, उसमें भी तो यही होता है। लड़की क्या बोलती है कि हाँ हमें बीए कরার জন্য रेडी आज, बस। लड़का भी यही बोलता है कि हम रेडी है, लड़की भी रेडी है, लड़का भी रेडी है। ये क्या हो गया? आप एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हो। ये क्या हो गया बताइए? ये एक्सेप्टेंस है। ऑडिट इंगेजमेंट इज द प्रोसेस जहां पर ऑडिटर रेडी होता है। ऑडिटर इज रेडी टू स्टार्ट द ऑडिटिंग। ही सेज, ही कंफर्म्स दैट ही इज रेडी टू कंडक्ट द ऑडिटिंग टास्क ऑफ द क्लाइंट। इसीलिए ऑडिट इंगेजमेंट क्या आता है? तो पहले ऑडिट होगा ना, पहले ऑडिट इंगेजमेंट होगा। तो ऑडिट इंगेजमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ प्रोसेस विच इज डन बिफोर ऑडिटिंग स्टार्ट्स। ऑडिटिंग स्टार्ट होने से पहले ऑडिटर अपना कंसेंट देता है। ऑडिटर एक लेटर लिखता है जिसमें वो कहता है कि यस आई एम रेडी टू स्टार्ट द ऑडिटिंग ऑफ योर कंसर्न। आपके कंपनी का ऑडिट करने के लिए हम रेडी है। इसको बोलते हैं ऑडिट इंगेजमेंट। ऑडिट इंगेजमेंट डेफिनेशन है। ऑडिट इंगेजमेंट क्या होता है, क्यों, किसको बोलते हैं, रीडिंग करिएगा, समझ जाइएगा। ये लिटरेचर तो है नहीं कि आपको लाइन टू लाइन पढ़ के सुनाएंगे। अब बंगाली वर्सन में लिखोगे तो बांग्ला में पढ़ लेना, इंग्लिश वर्सन लिखोगे तो इंग्लिश में रीडिंग मार लेना। ऑडिट इंगेजमेंट क्या है, मीनिंग आपको बता दिया। ऑडिट इंगेजमेंट इज अ प्रोसेस जहां पर ऑडिटर ऑडिट स्टार्ट होने से पहले अपना कंसेंट देता है और कहता है कि आई एम रेडी टू, आई एम विलिंग टू एक्सेप्ट द ऑडिटिंग ऑफ द सेड कंसर्न, सेड ऑर्गेनाइजेशन। मतलब जो कंपनी का उसके पास टास्क आया है, उस कंपनी का ऑडिट करने के लिए वो रेडी है। वो क्या बाबू? रेडी। क्लियर है गाइस? अच्छा, व्हाट इज ऑडिट प्लानिंग? ऑडिट प्लानिंग क्या है भाई? व्हाट डू यू मीन बाय ऑडिट प्लानिंग? देखो भाई, ऑडिट प्लानिंग का मतलब क्या है, सुनिए। ऑडिट प्लानिंग का मतलब क्या होता है, पहले ये बताइए। प्लानिंग का मतलब होता है, प्लानिंग इज अ प्रोसेस ऑफ डूइंग द टास्क इन एडवांस। जब आप एडवांस में कोई चीज़ के बारे में सोचते हो, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्लानिंग। तो ऑडिट प्लानिंग क्या हो गया? तो ऑडिट प्लानिंग मीन्स थिंकिंग इन एडवांस अबाउट व्हाट टू चेक, हाउ टू चेक, व्हेन टू चेक, हु विल चेक। क्या बोलिए? व्हाट टू चेक, हाउ टू चेक, व्हेन टू चेक, हु विल चेक। क्या? व्हाट टू चेक, हाउ टू चेक, हु विल चेक, व्हेन टू चेक, इन एडवांस। इन एडवांस प्लानिंग यही है ना। जैसे आप लोग दोस्तों में घूमने आते हो तो क्या प्लान करते हो? कहाँ जाएंगे, कब जाएंगे, कैसे जाएंगे, किसके साथ जाएंगे? यस और नो गाइस? हाँ कि नहीं बोलिए? हाँ कि नहीं बोलिए? तो व्हाट टू डू, हाउ टू डू, व्हेन टू डू, हु विल डू विद मी। जैसे आप ट्यूशन ही आए हो तो कैसे सोचो? व्हाट टू डू, तो ट्यूशन जाएंगे। हाउ टू डू, पैदल जाएंगे। कोई बाइक से आए हो, कोई साइकिल से आए हो, कोई रिक्शा से आए हो, अलग अलग साधन से आए हो। तो ये क्या हो गया? हाउ टू डू।
वेन टू डू, तो भाई 12 बजे से मेरा क्लास था, 12 बजे निकलेंगे। हु विल डू विद मी, मतलब कौन जाएगा मेरे साथ। जो लोग सिंगल हो, लोग अकेले आए हो, जो लोग सिंगल हो, लोग अकेले आए हो, अपना पैदल पैदल हिलते डुलते आ गए। और जो लोग समझ रहे ना, वादा किया तो निभाना पड़ेगा, तो किसी न किसी को साथ में लेके आए हो, तो ये क्या हो गया, कुछ तो किए हो ना, कुछ तो किया, अकेले तो नहीं हो। तो ये सब प्लान है, अचानक से कुछ नहीं होता लाइफ में, याद रखिएगा। एवरीथिंग इज प्लान। प्लानिंग मतलब क्या, प्लानिंग मीन्स डूइंग इन एडवांस, सॉरी डूइंग नहीं, थिंकिंग इन एडवांस। प्लानिंग मतलब डूइंग होता ही नहीं, प्लानिंग मतलब करते नहीं है, सोचते हैं। आप ना देखो, जो भी आपको हम पढ़ाएंगे, आप एक बार रीडिंग मार लेना, समझ जाओगे, चाहे कोई भी बुक से मारोगे। व्हाट इज ऑडिट प्लानिंग, कंसेप्ट आपको हम दे रहे। ऑडिट प्लानिंग क्या है, तो ऑडिट प्लानिंग मीन्स द प्रोसेस ऑफ डिसाइडिंग इन एडवांस अबाउट द टास्क ऑफ ऑडिटिंग दैट इज टू बी परफॉर्म। जो ऑडिट करने जा रहे हैं ऑडिटर, उसके बारे में जब वो लोग एडवांस में सोचते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अब ऑडिट प्लानिंग। ऑडिट 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 यस, अभी भी आपके अंदर वो स्टूडेंट वाला जो बचपन है वो है आप लोग अंदर, जरूरी है, रहना चाहिए। तो ऑडिट प्लानिंग का मतलब क्या बताइए, एडवांस में चेक करना। क्या चेक करेंगे, कैसे चेक करेंगे, कब चेक करेंगे, कौन चेक करेगा, कितना चेक करेगा, इसको क्या बोलते हैं, ऑडिटिंग, ऑडिट प्लानिंग। ऑडिट प्लानिंग में हम लोग एडवांस में सोचते हैं। क्या सोचते हैं बोलिए, क्या चेक करेंगे, कैसे चेक करेंगे, कब चेक करेंगे, कौन चेक करेगा, कितना चेक करेगा। इंग्लिश में इसी को लिख दीजिएगा बना के। बुक से पूरा याद करके लिखना पॉसिबल नहीं, बुक सिर्फ रीडिंग के लिए दिया था, याद रखिएगा। ऑडिट प्लानिंग सिंपली मीन्स द ऑडिटर डिसाइड्स इन एडवांस टू द एक्सटेंट दैट ही इज गोइंग टू चेक। जिस कंपनी का वो ऑडिट करने जा रहा है, वो कितना चेक करेगा, क्या चेक करेगा, कब चेक करोगे, कहां चेक करोगे, बाबू बोलो ना प्लीज। इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, ऑडिट ऑडिट। ये सब जब आप सोचते हो, क्या करते हो, सोचते हो। कहीं घूमने भी जाते हैं आप लोग, तो अचानक से घूमने नहीं चले जाते हो, बंक भी मारते हो, तो सोच समझ के मारते हो। प्लान्ड होता है पहले से कि हम ट्यूशन से निकलेंगे, ब्रिज के पास तुम मिलना, उधर मतलब वहाँ पे फैमिली का आदमी लोग रहता है, थोड़ा आगे चले जाना, फिर वहाँ पे हम दोनों बाइक पे बैठ जाएंगे, फिर इसके आगे चलना, फिर हम लोग वहाँ पे नकाब पहन लेंगे, फिर घूम फिर के हम लोग निकल जाएंगे। सब प्लान्ड है, इसमें कुछ भी हाइपोथेटिकल नहीं, एकदम रियल लाइफ एग्जाम्पल। यस और नो गाइस, ऐसे बंक मारते हो ना। अपना पाड़ा से भी बैठता है, बाइक पे नहीं बैठेंगे, उधर सब देख लेगा, जान पहचान का आदमी लोग रहता है, पापा का दोस्त लोग रहता है, भाई का दुकान है, तो लॉट्स ऑफ इश्यूज। इसीलिए दूसरा पाड़ा में हम आएंगे, तुम तीसरा पाड़ा में आना। देखो, तो प्लानिंग क्या है, प्लानिंग मीन्स डिसाइडिंग इन एडवांस। समझ रहे हो ना, समझ रहे हो ना। तो प्लानिंग मतलब समझ गया ना क्या हो गया। प्लानिंग मतलब क्या चेक करेंगे, कब चेक करेंगे, कौन चेक करेगा, कैसे चेक करेगा, किसके थ्रू चेक करवाएंगे, इस सारा प्रोसेस को एडवांस में सोचते हैं। और सोचने का बाद को क्या बोलते हैं, ऑडिट प्लानिंग। प्लानिंग का फायदा क्या है, तो 2-3 पॉइंट यहाँ पे आपको रीड कर देते। पहला, क्या पकड़े नहीं जाएंगे, इट हेल्प्स द ऑडिटर टू डिवोट एप्रोप्रिएट अटेंशन टू द एरियाज। देखो, प्लान जो लोग होते हैं ना, वहां पे जैसे बच्चे बोले कि पकड़े नहीं जाएंगे, मजाक के में बोले, लेकिन बहुत बड़ा बात बोले। प्लानिंग करने का फायदा क्या है, कोई भी चीज सही से होगा, सिस्टम से होगा, अच्छा लगेगा। आप खुद सोचो, अचानक से मान लीजिए आप ट्यूशन के लिए आदमी कैसे कैजुअली आता है, जैसे आप लोग कैजुअली रैंडमली आ गए। अब मान लीजिए आपको अचानक से ट्यूशन से रास्ता से ही मम्मी आपको उठा ली, अब बोले चलो शादी बाड़ी में आना, बोले तुमको वही ड्रेस में शादी बाड़ी में, आपको गुस्सा आएगा, कितना शादी बाड़ी में ऐसे जाएंगे आदमी लोग, देख के क्या सोचेंगे। तो ये क्या हो गया, अचानक से हुआ ना। सरप्राइजेस आर गुड बट नॉट ऑल द टाइम। सरप्राइजेस अच्छा लगता है बट हमेशा नहीं। सरप्राइजेस हर टाइम अच्छा नहीं लगता है, इसीलिए सरप्राइज ठीक है, बट जैसे कोई पीछे से तड़ाक मार दिया, वो भी तो सरप्राइज, वो भी तो सरप्राइज है। सरप्राइज शॉक हुआ ना आपके साथ, लेकिन बुरा लग रहा ना, तो हर टाइम सरप्राइज अच्छा नहीं लगता, ऐसा सरप्राइज नहीं चाहिए। सीन यहाँ पर भी ऑडिट प्लानिंग, यस, वो शॉक हो जाता है। ऑडिट प्लानिंग का फायदा क्या है कि एप्रोप्रिएट काम होता है, सही से चेक कर पाते हो, सही से कहीं घूमने जा रहे हो आप लोग, प्लान करके जाइएगा तो मजा आएगा, बहुत मजा आएगा। अचानक से जाइएगा तो अच्छा नहीं लगेगा। बात समझे पूरा। द पोटेंशियल प्रॉब्लम कैन बी आइडेंटिफाइड एंड रिजॉल्व ऑन टाइमली बेसिस। जो फ्यूचर में प्रॉब्लम्स हो सकता है, जैसे हम क्या बोले, मैम जो एग्जांपल दिए कि यहाँ पे नहीं बैठेंगे, वहाँ पे बैठेंगे, सब अगर आप प्लान रहते हो तब क्या होता है, आप सेफ रहते हो। अगर अचानक से कोई भी चीज़ करिएगा तो बिजनेस में रिस्क रहता है भाई। द ऑडिटर कैन प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज एंड मैनेज ऑडिट इंगेजमेंट लेटर को भी ऑर्गेनाइज कर सकते हैं हम लोग। ऑडिट प्लानिंग कैन हेल्प इन सिलेक्शन ऑफ इंगेजमेंट टीम सिलेक्शन में हेल्प होता है कि कौन कौन आदमी से ऑडिट करवाना है। इससे एक सही डायरेक्शन मिलता है, सही तरीका से हम लोग रिव्यू कर पाते हैं, रीचेक कर पाते हैं। और इट हेल्प्स इन कोऑर्डिनेशन ऑफ वर्क, काम को कोऑर्डिनेट करने में भी ये हेल्प करता है। तो प्लानिंग, देखो प्लान सबसे एक वर्ड में आपको बता दें, प्लानिंग का 2 सबसे बड़ा एडवांटेज जो यहाँ पे शायद नहीं लिखा हुआ है। पहला कि प्लानिंग रिड्यूसेस अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी कैन नॉट बी अवॉइडेड, याद रखिए, जिंदगी में अनसर्टेनिटी होगा, उसको अवॉइड नहीं कर सकते। लेकिन जब आप प्लान्ड होते हो ना, जैसे आपको हम पढ़ा रहे, तो हम रैंडमली तो नहीं पढ़ा रहे कि अचानक से चलो आज मन नहीं करा आज टैक्स पढ़ ले रहे, आज मन नहीं करा, ऐसे नहीं होता पढ़ाई। पूरा प्लान है कि वो कब क्या कैसे पढ़ाना। आप कितना भी बोलोगे हम वही करेंगे जो मैंने प्लानिंग किया हो पूरा, कि ऐसे हमको पढ़ाना है।
प्लानिंग करने का फायदा क्या, आप अनसर्टेनिटी को अवॉइड कर सकते हो कि जो प्रॉब्लम हो सकता है या होने वाला है उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, अवॉइड तो नहीं कर सकते, सॉरी, कम कर सकते हैं। प्रॉब्लम कभी खत्म नहीं होता जिंदगी में, जब तक जिंदगी है तब तक प्रॉब्लम होगा। प्रॉब्लम को हम लोग क्या कर सकते हैं, कम। जब प्लान रहते हैं, कहीं किसी से झगड़ा ही हुआ, आप प्लानिंग करके गए तो मार कम खाइएगा। लेकिन नहीं, अगर आप बिना प्लानिंग के गए, आप अपने आपको दबंग मूवी देख के आए, आप लगे मेरे अंदर तो सलमान भाई आ गया, बस तो सलमान भाई बन जाइएगा, मार खा जाइएगा। क्योंकि आपको प्लान, कोई भी काम करो प्लान। देखो आजकल आपको क्या पढ़ा है हमेशा, आजकल सियाना वही है जो दूर है, याद रखिएगा, जो सियाना है वो सियाना नहीं, दूर बन के रहिए, स्ट्रैटेजी समझिए, प्लानिंग करके जाइए। कोई भी काम प्लानिंग करके करोगे तो अनसर्टेनिटी क्या होगा, कम। आप प्लानिंग नहीं करोगे तो अनसर्टेनिटी का क्या होगा, ज़्यादा। और तीसरा जो सबसे बड़ा फायदा है वो है प्लानिंग रिड्यूसेस वेस्टेज, वेस्टेज को कम कर देता है। व्हेन वी आर प्लान इट हेल्प्स टू रिड्यूस द वेस्टेज, वेस्टेज नहीं होगा, सही टाइम पे सही काम होगा, काम सब अपना अपना सही तरीका से करेगा, तो बहुत एडवांटेज है प्लानिंग का। वो बोलेगा राइट शॉर्ट नोट ऑन ऑडिट प्लानिंग, राइट शॉर्ट नोट ऑन ऑडिट इंगेजमेंट, यही सब क्वेश्चन है। अब आइए ऑडिट वर्किंग पेपर, ऑडिट वर्किंग पेपर। भाइयों और बहनों, ऑडिट वर्किंग पेपर क्या होता है, ऑडिट करते करते, ऑडिट करते जैसे हम लोग अभी सम्स बना रहे थे टैक्स का, इससे पहले अलग क्लास में जब हम लोग सम्स बना रहे थे टैक्स का, तो टैक्स का सम्स बना रहे हैं, अकाउंट्स का सम्स बना रहे हैं, तो हम लोग क्या करें, वर्किंग नोट बना रहे हैं ना। तो वर्किंग पेपर क्या होता है, ऑडिटर को ऑडिट करते करते जो भी चीज़ उसको यूनिक लगा, जो भी चीज़ उसको अजीब सा लगा, जो भी चीज़ उसको डाउटफुल लगा, उस सब चीज़ को ना वो एक जगह नोट कर लेता है। और जिस कागज़ में नोट करता है, कहाँ पे बाबू, कागज़ में, कहाँ पे बोलिए, कागज़ में, उस कागज़ को बोलते हैं ऑडिट वर्किंग पेपर। ऑडिट पेपर इंग्लिश में अगर बोले तो ऑडिट वर्किंग पेपर रेफर्स टू द डॉक्यूमेंट्स और द रफ शीट। ये एक तरह का डॉक्यूमेंट है, या फिर आप क्या कह सकते हो, रफ शीट, जिसमें हम लोग क्या रिकॉर्ड करते हैं, ऑल द आइटम्स दैट वी हैव ऑब्जर्व ड्यूरिंग द ऑडिट। ऑडिट करते करते हम लोग को जो भी समझ आया, जो भी चीज़ लगा कि ये तो यूनिक चीज़ है, उस जैसे आप लोग क्लास ही करते हो, कॉलेज में जाते हो, तो कॉलेज में क्या होता है, आप लोग वर्किंग पेपर टाइप पे ही नोट्स बनाए हो, एक तो कॉपी आप सेम 1 में बनाए होंगे, सेम 6 में आने वाले हैं, वही कॉपी चल रहा है। क्या कॉलेज में जब गए, जो पढ़ा है नोट कर दिए, जो पढ़ा है नोट कर दिए, जो पढ़ाई नोट कर दी, जो आपको यूनिक लगा, जो आपको अजीब लगा, जो आपको अलग सा आइटम लगा, उसको क्या बोलेंगे, उसको जिस जगह पर आप लिख लेते हो, इस प्रोसेस को बोलते हैं ऑडिट वर्किंग पेपर। तो ऑडिट वर्किंग पेपर रेफर्स टू द डॉक्यूमेंट्स, ऑडिट वर्किंग पेपर रेफर्स टू द रफ शीट, रफ where we record all the items that we have observed during the auditing, all the items that came to your knowledge during the course of audit। ऑडिट करते करते जो भी आपको नया लगा, जो भी आपको यूनिक लगा, उसको आपने जिस जगह पर लिख लिया, उसको क्या बोलते हैं बताइए, ऑडिट वर्किंग पेपर। ऑडिट वर्किंग, ऑडिट वर्किंग। और कुछ इसके रिलेटेड फैक्ट है, ऑडिट वर्किंग पेपर का मालिक कौन होता है, आपसे पूछेगा हु इज द ओनर ऑफ ऑडिट वर्किंग पेपर। ऑडिट वर्किंग पेपर का मालिक ऑडिटर होता है। ऑडिट वर्किंग पेपर का एक जो मालिक है, मतलब ऑडिट वर्किंग पेपर रफ हुआ, वो रफ किसका है, ऑडिटर का। तो आपसे पूछेगा ऑडिट वर्किंग पेपर का मालिक कौन है, तो क्या बोलोगे, ऑडिटर। और एक बात है, एक ऑडिटर को नॉर्मली 7 साल तक ऑडिट वर्किंग पेपर संभाल के रखना चाहिए, और 7 साल बाद एक ऑडिटर को ऑडिट वर्किंग पेपर में तो जो रफ करके जो कागज है 7 साल तक नॉर्मली संभाल के रखना चाहिए। और अगर 7 साल खत्म हो गया उसके बाद क्या कर देना चाहिए, फेंकना नहीं चाहिए, जला देना चाहिए। क्या जलाना चाहिए बताइए, याद रखिएगा। अगर आपको नहीं रखना है तो रखिए, अगर आपको रखने का मन नहीं है तो क्या करिए, जला दीजिए। देखिए क्या इंटरेस्टिंग रूल बनाया गया है। क्यों बताइए ऐसा रूल बनाया गया, क्यों, देखिए ऑडिट वर्किंग पेपर मतलब क्या, जैसे आपका कंपनी का ऑडिट किए तो बहुत सारा मेरे आपका कंपनी का ऑडिट किए तो आपसे रिलेटेड बहुत सारा फैक्ट्स उसमें लिखा हुआ है, तो वो फैक्ट्स अगर किसी दूसरा आदमी का हाथ लग जाएगा तो उससे नुकसान हो सकता है, कोई इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन लीक हो सकता है। इसीलिए ऑडिट वर्किंग पेपर्स आर द प्रॉपर्टी ऑफ ऑडिटर एंड ऑडिटर नीड टू कीप देम इन देयर ओन कस्टडी फॉर एटलीस्ट फॉर 7 ईयर्स। 7 साल तक रखना है। एंड आफ्टर 7 ईयर्स अगर आपको लगता है कि चलो काम हो गया, दिक्कत नहीं है, तो 7 साल बाद क्या करोगे, फेंकोगे नहीं, क्या करोगे, जला दो, जला दोगे। क्या करोगे बताओ जरा, जैसे आप लोग का ब्रेकअप होने का फोटो जला देते, ये क्या हो गया, जला दोगे। फोटो रखो मत, रखोगे तो कभी कभी नजर पड़ जाएगा, बात समझो, रखोगे कभी ना कभी नजर पड़ जाएगा, फिर साइड में बैठ कर रोगे लाइन में। उससे अच्छा क्या है, उससे अच्छा क्या है, आराम से फोटो, बाबू का फोटो क्या करिए, जला दीजिए, जला दीजिए, एकदम जला दीजिए, नजर ही नहीं आएगी। तो यही बात यहाँ पे भी बोला कि आपको वर्किंग पेपर रखना है कि जला देना है, कितना साल बाद, 7 साल। 7 साल बाद बाबू का फोटो जला दीजिएगा। तो देखिए ये एक तरह का क्या हो गया, अस्ते बहु बात नहीं, ये एक तरह का रिकॉर्ड हो गया, ये एक तरह का रिटन रिकॉर्ड हो गया, एक तरह का प्रूफ हो गया, ये एक तरह का रिटन रिकॉर्ड हो गया, एक तरह का प्रूफ हो गया कि आपका कंपनी को चेक किए, क्या चेक किए, नहीं चेक किए, ये सब मेरे पास प्रूफ रहेगा। इसका फायदा क्या है, कल होकर के अगर कंपनी वाला केस करेगा कि आप तो कंपनी में आगे कुछ चेक ही नहीं करते, तो उसको बोल पाएंगे बाबू क्या बोल रहे, देखो मेरे पास प्रूफ। देखिए आजकल दुनिया में ओरल चीजों का कोई दाम नहीं होता। पीपल कैन एनी टाइम टेक बैक देयर वर्ड्स। आप खुद अपने आप को देखो ना, कितने लोगों से कितना वादा किए हो,
कितना वादा निभाते हो, रोज 4-5 आदमी से 4-5 रंग का वादा कर देते हो। सच्चाई कितना है आपको भी बताओ। सबको बोलते हो कि आप सुंदर लग रहे हैं, आप अच्छा लग रहे हैं, आपसे हमको प्यार है, मैं दिल आपके लिए धड़क रहा। डज नॉट मीन यू आर करेक्ट। लिख के दो, लिख के क्या बोल, लिख स्क्रीनशॉट ले लिया। ये सब क्या, रिटर्न प्रूफ। आजकल रिटर्न प्रूफ का जमाना है। आजकल आदमी इतना डरने क्यों लग गया बताइए। किसी से चैट किया, डर लग रहा, अगर वो चैट लिख कर दिया तो, अगर वो चैट किसी और को दे दिया तो, ठीक है। ये यहां पर सिस्टम है, देखो रिटर्न रिकॉर्ड। ऑडिट का दुनिया में जो भी होगा क्या होगा बताइए, रिटर्न रिकॉर्ड। जो भी होगा रिटर्न प्रूफ होगा। रिटर्न प्रूफ कैसा प्रूफ बताइए, रिटर्न प्रूफ। तो ऑडिट वर्किंग पेपर एक प्रूफ की तरह होता है। देखिए, इट शोज द एक्सटेंट टू विच अकाउंटिंग प्रिंसिपल हैव बीन फॉलोड। ये बताता है कि कितना आप चेक किए हो अकाउंट्स को। ये बताता है कि ऑडिट रिपोर्ट ठीक है कि नहीं है। ये बताता है एविडेंस की तरह कि कल होकर के अगर आपके ऊपर कोई केस होगा तो यू कैन शो इट आउट। ऑब्जेक्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स में अलग से याद मत करिएगा, ऑब्जेक्टिव पढ़िएगा, ऑब्जेक्टिव इंपॉर्टेंस, एडवांटेज, कैरेक्टरिस्टिक्स सब में चिपका दीजिएगा। लॉन्ग क्वेश्चन, स्टडी समझना होगा। टू इनेबल द ऑडिटर टू नो द वीकनेस ऑफ द कंपनी, कंपनी का कमजोरी पता चल जाता है। टू सर्व एज अ मीन्स ऑफ प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग टू ऑडिट क्लर्क, जो जूनियर स्टाफ है उसको ट्रेनिंग देने में ये हेल्प करता है कि देखो भाई यहाँ चेक करोगे, ये सब चीज चेक करोगे। ऑडिटर को फ्यूचर में अगर कोई ऑडिट करने जाएंगे तो उसमें हमको रेफरेंस की तरह ये हेल्प करता है। जैसे कोई रफ शीट आप बनाते हो, जैसे वर्किंग नोट हम लोग सम्स बनाते हैं, क्यों बनाते हैं, जिससे कि हम लोग को कैलकुलेशन में सुविधा हो, सम्स को समझने में सुविधा हो, बनाने में सुविधा हो, जो टीचर चेक करे उसको भी सुविधा हो कि कैलकुलेशन कैसे हो। टू इनेबल द ऑडिटर टू प्रिपेयर द रिपोर्ट टू बी इशूड विदाउट एनी डिले, और रिपोर्ट बनाने में हेल्प करता है जिससे कि जल्दी जल्दी हम लोग रिपोर्ट कंप्लीट कर सके। बात समझे। एक क्लर्क दूसरा क्लर्क को बता सकता है कि भाई आप ये काम कंप्लीट करें कि ये काम कंप्लीट नहीं, मतलब ऑडिट वर्किंग पेपर एक प्रूफ की तरह काम करता है, याद रखिएगा। इसका आज खूबी क्या है कि ये कंप्लीट होना चाहिए, साफ सुथरा ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए, गुड क्वालिटी कागज में होना चाहिए। एकदम मिठाई वाला कागज में लिख रहे हो, मिठाई वाला कागज समझते हो, अरे मिठाई दुकान वाला पेपर जिससे दही का वो क्या बोलते हैं उसको, वही भूल भी गए, ये जिसमें आपको मिठाई उठाई दिया था एकदम पतला होता हो, तो आप क्या किए, मिठाई पेपर में वर्किंग नोट बना रहे, मिठाई पेपर में सम्स बना रहे थे, ऐसे कैसे होगा बताइए। तो बोला थोड़ा पेपर क्वालिटी अच्छा रखिएगा, बोला है बुक में लिखा हुआ है पेपर क्वालिटी अच्छा रहना चाहिए, नीट एंड क्लीन रहना चाहिए, ऑर्गेनाइज रहना चाहिए, अरेंज रहना चाहिए। ओनरशिप देखो ना आ गया। द वर्किंग पेपर्स आर हाईली कॉन्फिडेंशियल पेपर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पेपर होते हैं। ये कैसे पेपर होते हैं बताओ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पेपर होते हैं। और इसका मालिक कौन होता है बताए, दे मस्ट बी केप्ट इन सेफ कस्टडी, दे आर नॉट टू बी शोन टू एनी पार्टी विच माइट मेक मिसयूज ऑफ देम। ये किसी को आप दिखाओगे नहीं तो इससे क्या हो सकता है, मिसयूज हो सकता है। विथ रिगार्ड टू द ओनरशिप ऑफ दिस पेपर, इसका मालिक कौन है, कंट्रोवर्सी है, कंट्रोवर्सी है, कौन मालिक बनेगा, क्लाइंट का है, ऑडिटर का है या किसका है ये। ऑन द अदर हैंड द ऑडिटर क्लेम्स दिस पेपर टू बी हिज प्रॉपर्टी, ऑडिटर कहता है कि प्रॉपर्टी मेरा है क्योंकि बनाया हमने है, तो इसका मालिक भी कौन है, हम। और ये सही भी है। एक्चुअली दिस पेपर कम टू द हेल्प द ऑडिटर, ऑडिटर को फ्यूचर में ऑडिट करने में ये हेल्प करता है। तो इसीलिए ये एक्चुअली ये पेपर किसका है बताइए, ऑडिटर। दिस पेपर बिलोंग टू ऑडिटर नॉट द क्लाइंट। एक बार रीडिंग मान लोगे। चलिए ऑडिट फाइल तक आपको आज पढ़ाएंगे, आइए रेडी। ऑडिट फाइल क्या है, आप लोग का घर में फाइल होता है ना, फाइल, वो फाइल क्या करता है, फाइल में करते क्या हो, एक्सीलेंट यार, बस वही ऑडिट फाइल। फाइल में क्या करते हो, डॉक्यूमेंट्स रखते हो। तो ऑडिट फाइल रेफर्स टू द फाइल वेयर ऑल द इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स ऑफ ऑडिटिंग आर केप्ट। हो गया खत्म। जैसे आपका फाइल वैसे ऑडिटिंग फाइल। ऑडिट फाइल में क्या करते हो भाई, तो सारा इंपॉर्टेंट ऑडिट इंफॉर्मेशन जिस फाइल में हम लोग प्रिजर्व करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं बाबू, ऑडिट फाइल। जिस जगह पे प्रिजर्व करके अच्छा से रखते हैं उसको क्या बोलते हैं बाबू, ऑडिट फाइल। ऑडिट फाइल दो तरह के होते हैं, पहले समझाते फिर रीडिंग करेंगे। एक होता है पैफ, एक होता है कैफ। एक क्या होता है बोलो, और एक क्या होता है, पैफ का फुल फॉर्म है परमानेंट ऑडिट फाइल, और कैफ का फुल फॉर्म है करेंट ऑडिट फाइल। दोनों में डिफरेंस क्या है, जैसे आप अपने घर में देखो, जैसे हम अभी क्लास करा रहे हैं आपको, क्लास कराते करते कभी टेस्ट ले लिया उसका पेपर दे दिए, कभी कोई सम्स बुक में नहीं है उसका पेपर दे दिए, तो ये सब पेपर रनिंग पेपर हो गया ना। इसको आप क्या करोगे, एक तो नॉर्मल फोल्डर में रखते हो, एक नॉर्मल फाइल में रखते हो। वही हम आपको क्या किए, आपका मार्कशीट, माध्यमिक का मार्कशीट, वो कहाँ रखे हो आप, एक दूसरा फोल्डर में रखे हो, एक अच्छा से एकदम सेफ जगह पे रखे हो। कंपनी के पास भी दो फाइल होता है, एक पैफ और एक तो कैफ। जो सबसे ज्यादा सीरियस इंपॉर्टेंट आइटम्स है उसको कहाँ रखते हैं, पैफ में। पैफ कहाँ बाबू, पैफ। और जो रेगुलर एक्टिविटी है, रेगुलर इंफॉर्मेशन है, रेगुलर नोट्स है, उसको कहाँ रखते हैं, कैफ। तो जल्दी बताओ, ऑडिट फाइल माने, ऑडिट फाइल रेफर्स टू द फाइल वेयर यू प्रिजर्व द ऑडिट डॉक्यूमेंट्स। बांग्ला में तो बांग्ला में बना के लिख दीजिएगा कि ऑडिट फाइल एक ऐसा डॉक्यूमेंट हो गया जहां पे आप ऑडिट के सारे डॉक्यूमेंट्स को, ऑडिट फाइल एक ऐसा फाइल हो गया जहां पे ऑडिट के से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स को आप प्रिजर्व करके रखते हो।
ऑडिट फाइल कितना तरह का है? पैफ और परमानेंट ऑडिट फाइल में सबसे सीरियस इंपॉर्टेंट आइटम्स रखते हैं और करंट ऑडिट फाइल में रेगुलर आइटम रखते हैं। देखिए पढ़ते क्या लिखा हूं, द फाइल इन विच ऑडिटर प्रिजर्व ऑडिट पेपर इज नोन एज ऑडिट फाइल। जिस फाइल में ऑडिटर ऑडिट का डॉक्यूमेंट रखता है उसको क्या बोलते हैं? ऑडिट फाइल। और ये एक आर्शीव होता है जहां पे पेपर को आप संभाल के रखते हो। एक ऑडिटर के लिए ऑडिट फाइल का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है, बात समझे? अलग अलग क्लाइंट का अलग अलग फाइल होता है। बड़े बड़े ऑफिस में जाइएगा, हर क्लाइंट का फाइल अच्छा से रखा जाता है। दो तरह का, परमानेंट और करंट। पर आपसे पूछेगा परमानेंट में क्या क्या रिकॉर्ड होता है, क्या क्या लिखते रखते हैं? परमानेंट में कंपनी का मुआ समझते हो? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, कंपनी का इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट। ओआ, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, कंपनी का लीगल डॉक्यूमेंट, एग्रीमेंट पेपर, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, रेशियोज, मतलब जितना भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, इंपॉर्टेंट, क्या बाबू? इंपॉर्टेंट, वो सब कहां जाएगा? पैफ। जितना रेगुलर आइटम है, कैसा आइटम है? जैसे किसी से कम्युनिकेट किए वो, बोर्ड मीटिंग का रिपोर्ट, ऑडिट प्लानिंग या प्रोग्राम का रिपोर्ट, कागज, ट्रांजैक्शन का एनालिसिस, नेचर, टाइम, कितना चेक करेंगे, ये सब जितना रेगुलर आइटम है वो सब कहाँ रिकॉर्ड होता है बताइए? कैफ। क्या होता है बाबू? तो हम आपसे पूछते बताइए, एकदम शॉर्ट क्लास, जल्दी बताइए, हम आपसे पूछते बताइए, रेडी? बोलोगे ना? बताओ वो कौन सा चीज है जहां से हम लोग कम्युनिकेट करते हैं कि हाँ हम ऑडिट करने के लिए रेडी है? ऑडिट इंगेजमेंट, ऑडिट इंगेजमेंट। अच्छा, जब हम लोग पहले एडवांस में सोचते हैं क्या चेक करेंगे, कब चेक करेंगे, कैसे करेंगे, कौन करे? ऑडिट प्लानिंग। बोलो ना। और जिस कागज में रफ बनाते हैं उसको ऑडिट वर्किंग पेपर, और जहां पर रिकॉर्ड करते फोल्डर है ऑडिट फाइल। ऑडिट फाइल कितना तरह का है? पैफ और जो वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है, जो लेस इंपॉर्टेंट। थैंक यू सो मच।